हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआईज क्वेश्चन हैं उसको बताऊंगी। कल के वीडियो में मैंने प्रोज सेक्शन के बताया हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आज के वीडियो में पोएट्री सेक्शन के अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊँगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद कर जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन के कुछ लेखक के नाम हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सेकेंड है भारत इज़ माई होम। इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड है अ पिंच ऑफ स्नॉफ। इसके राइटर कौन है? मनोहर मालगोंडकर। फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। इसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। 5 है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। 6 चैप्टर के द आर्टिस्ट। इसके हैं राइटर सीगा नोया। 7 है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। इसके राइटर कौन है? जर्मन ग्रीर। 8 चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसके राइटर कौन है? डोरोथाई एल सेयर्स। 9 चैप्टर है द अर्थ। इसके राइटर है H.E. बेट्स। नेक्स्ट चैप्टर है 10। इसके लेखक इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आई। इसके लेखक है पियरलस बक। एंड सबसे लास्ट चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। इसके राइटर है अंसन चेकोव। ठीक है, अब पोएट्री सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द लाइन ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, ये किस चैप्टर से लिया हुआ है? ऑप्शन है फायर हाइमन, स्नैक, द ऑटम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अगला है Whispering neighbors left and right is from. ऑप्शन है फायर हाइमन, द सोल्जर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, द ऑटम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, अगला है लामिया एंड हिपेरियन आर रिटन बाय। लामिया एंड हिपेरियन आर रिटन बाय। ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स, पीबी शेलिया, एस.टी. कॉलेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन केट्स। ठीक है, अगला है मैकाभिटी द कैट इज फुल ऑफ। मैकाभिटी द कैट इज फुल ऑफ। ऑप्शन है चार्म, ब्यूटी, डिएकेट, ऑनेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेकिट। ठीक है, अगला है स्नैक्स वेयर शिन among dash in my grandmother's house. Snacks were seen among dash in my grandmother's house. ऑप्शन है बेड्स, बुक्स, चेयर्स, टेबल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुक्स। ठीक है, अगला द लाइन हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। द लाइन, ये जो लाइन है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कहाँ से लिया हुआ है? ऑप्शन है स्नेक, फायर हाइमन, द ऑटम एंड इपिताफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड इपिताफ। ठीक है, अगला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय। ऑप्शन है जॉन डन, कमला दास, विल्ट एंडन, वाल्ट विटमैन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डन। नेक्स्ट है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डैश इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है डिफरेंट, द सेम, इक्वल, वेरियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द सेम। अगला है वॉल्ट विटमैन इज डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन इज डैश पोएट। ऑप्शन है ना इंडियन एंड अमेरिकन एंड इंडो एंजिलियन एंड ऑस्ट्रेलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड अमेरिकन। ठीक है, अगला है नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटन बाय। ऑप्शन है जॉन डन,
रुपर्ट ब्रॉक, W.H. ऑर्डन, T.S. इलियट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, W.H. ऑर्डन। ठीक है, अगला है द प्रॉम्प्ट्स आर स्टैंडिंग, रूलिंग, रनिंग, लाइंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, रोलिंग। ठीक है, अगला है द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन, द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन ऑप्शन है डिपेक्टिव, फैथफुल, अट्रैक्टिव, सॉरोफुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपेक्टिव। ठीक है, अगला है द palms गो रोलिंग ऑन सजेस्टेस द ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, फेथ ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, होप ऑफ लाइफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, अगला है ओल्ड पर्सन्स फील एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, ओल्ड पर्सन्स फील एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। ऑप्शन है बीजी, होपफुल, कलरफुल, लॉनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉनली। ठीक है, अगला Who are the travelers in the poem Now the leaves are falling fast? ऑप्शन है यंग पर्सन्स, चिल्ड्रेन, ओल्ड पर्सन्स, youths। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड पर्सन्स। ठीक है, अगला है Who are the whispering neighbors in the poem Now the leaves are falling fast? ऑप्शन है मैसेंजर्स ऑफ डेथ, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर्स ऑफ लाइफ, मैसेंजर्स ऑफ वेल्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर्स ऑफ डेथ। ठीक है, अगला है इन व्हाट वे विल द ट्रेबल्स बी ब्लेस्ड बाय, इन व्हाट वे विल द ट्रेबल्स बी ब्लेस्ड बाय। ऑप्शन है रैनफॉल, फॉगफॉल, वाटरफॉल, स्नोफॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरफॉल। ठीक है, अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पेसिमिस्टिक पोएम, सैड पोएम, ऑप्टिमिस्टिक पोएम, हेटफुल पोएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमिस्टिक पोएम। ठीक है, अगला है द पोएम और टू ऑटम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डॉन, जॉन केट्स, W.H. ऑर्डन, कमला दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन केट्स। ठीक है, अगला है ऑटमन इज अ सीजन ऑफ मिलो। ऑप्शन है फ्रूटलेस, नो साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, टू विंड, फ्रूटफुलनेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रूटफुलनेस। ठीक है, अगला है केट्स इज अ डैश पोएट्स, केट्स इज अ डैश पोएट। ऑप्शन है रोमांटिक, मेटाफिजिकल, वार, मेलानोकोलिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमांटिक। ठीक है, अगला है डैश हैज़ रिटन द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ पोएम किसके द्वारा राइट किया हुआ है? ऑप्शन है जॉन केट्स, W.H. ऑर्डन, जॉन डन, वाल्टर डे ला मारे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, वाल्टर डे ला मारे। ठीक है, अगला है द लेडी बिलोंग्ड टू द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, वेस्ट कंट्री, ईस्ट कंट्री, साउथ कंट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट कंट्री। ठीक है, अगला है फिजिकल ब्यूटी इज डैश, फिजिकल ब्यूटी क्या रहती है? लॉन्ग लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, परमानेंट, लिव्ड फॉर एवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट लिव्ड। ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं रहती है। ठीक है, अगला है डैश हैज़ रिटन द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है D.H. लवार्नेस, जॉन डन, W.H. ऑर्डन, रुपर्ट ब्रॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुपर्ट ब्रॉक। ठीक है, अगला है द सोल्जर इज अ डैश लिरिक, डेडिकेट, सोनेट, लव पोएम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनेट। ठीक है, अगला देखते हैं अब। अगला है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, सोल्जर कैसा कविता है? लव, नेचर, हैप्पी, वार। तो कैसा है? वार यानी लड़ाई का है। ठीक है, अगला है द स्पीकर्स ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ किलर, ड्राइवर, सोल्जर, टीचर। सोल्जर क्या था? सोल्जर ही था, सैनिक था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है द सोल्जर इज ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इंग्लैंड, अमेरिका। मतलब जो सैनिक था वो कहाँ का है? ऑप्शन है तो वो कहाँ का है? इंग्लिश यानी इंग्लैंड। ठीक है, अगला है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाय, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा राइट किया हुआ है? ऑप्शन है D.H. लवार्नेस, T.S. इलियट, जॉन डन, कमला दास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, T.S. इलियट। ठीक है, मैकाविटी इज कॉल्ड
मैकाविटी को क्या कहा जाता है? द हिडन पाव, द नॉटी पाव, द एक्सपोज्ड पाव, द मिस्टीरियस पाव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा द हिडन पाव। ठीक है, अगला, द पोएट विथ मैकाविटी। द पोएट पोएट का व्यवहार कैसा है मैकाविटी के साथ? हैप्पी, एंग्री, सैड, प्लेस्ड। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा एंग्री, यानी गुस्सा वाला स्वभाव। ठीक, अगला है फायर हाइमन हैज़ बीन रिटन बाय। फायर हाइमन हैज़ बीन रिटन बाय, फायर हाइमन किसके द्वारा राइट किया हुआ है? के.की.एन. दारूवाला, जॉन डॉन, D.H. लवार्नेस, W.H. ऑर्टेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के.की.एन. दारूवाला। ठीक है, अगला है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। ऑप्शन है नाइस, कॉम्फर्टेबल, क्रूएल, एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा क्रूएल। ठीक है, अगला, द पैसेज बाय गॉड डैश टू सी द फायर एट द घाट। ऑप्शन है डिलाइटेड, हैप्पी, फ्राइटनेड, प्लेस्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा फ्राइटनेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्नेक हैज़ बीन रिटन बाय। स्नेक किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये D.H. लवार्नेस द्वारा स्नेक चैप्टर लिखा हुआ है, पोएम। ठीक है, अगला है द स्नेक लुकेड एट द पोएट। स्नेक जो था वो कवि को कैसे दिख रहा था? इंटरेस्टिंगली, हैप्पीली, वैग्युअली, एंग्रली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा वैग्युअली। ठीक है, अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर हाउस? कमला दास, जॉन डन, D.H. लवार्नेस, जॉन केट्स। तो ये कमला दास द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है कमला दास इज एन डैश पोएटिस्ट, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, नेग्रियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इंडियन। अगला है द वोमन ऑफ द हाउस इज अलाइव, डेड, स्लीपिंग, मूविंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेड। ठीक है, अगला, द लाइन नॉट द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। कहाँ से लिया हुआ है ये लाइन? नॉट द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, फायर हाइमन, स्नैक, टू, ऑटोमन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अगला है लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। लिप्स ऑफ ग्रास किसका कलेक्शन हुआ? पोएम मतलब किसका कवि द्वारा कलेक्ट किया हुआ है? ऑप्शन है जॉन डन, T.S. एलियट, W.H. ऑर्टन, वॉल्ट विटमैन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी W.H. ऑर्टन। ठीक है, अगला है द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सैड टू मी ही मस्ट बी किल्ड डैश इज टेकन फ्रॉम। द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, ये जो लाइन है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सैड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, कहाँ से लिया हुआ है? स्नैक से, द ऑटोमन से, नाउ लिव्स द फॉलिंग फास्ट, फायर हाइमन। तो ये स्नैक से लिया हुआ है, सोच रहे कि सांप को मार दिया जाए। ठीक है, अगला है द पोएटिस्ट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू डैश द एयर, फ्लोइंग, कोयल, फॉर्जन, हॉट। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्जन। ठीक है, अगला है द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज फ्रॉम। ये लाइन जो है द लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज फ्रॉम कहाँ से लिया हुआ है? फायर हाइमन, एन इपिताफ, द सोल्जर्स, स्नैक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एन इपिताफ। ठीक है, अगला द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश हिज बिलव्ड। ऑप्शन है ट्रायड ऑफ, एंग्री विथ, सैड फॉर, हैप्पी फॉर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सैड फॉर। अगला है मैंस पावर इज, आज मतलब मनुष्य का पावर क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेरी वीक। ठीक है, अगला है द सन डज नॉट हैव माइंड, बॉडी, डिज़ायर एंड सेंस, सॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा डिज़ायर एंड सेंस। ठीक है, अगला है द बिलव्ड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ बाय। द बिलव्ड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ बाय डांसिंग, लाफिंग, बाय सिंगिंग, क्राइंग, मेकिंग फॉन्स डांसिंग, सिटिंग एंड
एक्टिंग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय शेगिंग्स क्राइंग। ठीक है, अगला है हु हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा हुआ है? ऑप्शन है जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन, WH ऑडेन, कमला दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट विटमैन। ठीक है, अगला है द पोएट हैज़ ओवरकम हिज। द पोएट ऑफ ओवरकम हिज फेथ, अंडरस्टैंडिंग, पैसन, ग्रीड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीड। ठीक है, अब आगे है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ was helped by introduction of the printing technology। ऑप्शन है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अगला है अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय। अनटचेबल एंड कूली किसके द्वारा लिखा हुआ है? RK नारायण, MR आनंद, BC चट्टोपाध्याय, SC चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MR आनंद। ठीक है, अगला है हैमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाय। हैमलेट एंड ओथेलो किसके द्वारा लिखा हुआ है? GB शॉ, थॉमस, सेचेविल, विलियम शेक्सपियर, TS एलियट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अगला है डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। कौन सा ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो यूज किया जाता है? ऑप्शन है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश है। ठीक है, अगला है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड। ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड। ऑप्शन है लैटिन, इंडियन, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। ठीक है, अगला है द रोमांटिक रिवीवल इज एसोसिएटेड विथ। द रोमांटिक रिवीवल इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्डवर्थ, जॉन मिल्सन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अगला है लामिया एंड हाइपरन आर रिटन बाय। लामिया एंड हाइपरन किसके द्वारा लिखा हुआ है? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, PB शैली, ST कोलेरिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन किट्स। ठीक है, अगला है TS एलियट इज अ डैश पोएट। 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20th सेंचुरी। ठीक है, अगला है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नो एज। मॉडर्न इंग्लिश, द ग्रेट वॉयल शिफ्ट, ओल्ड इंग्लिश, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ठीक है, अगला है अनटचेबल एंड कुली। तो ये सेकेंड बार दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप जानते हैं MR आनंद होगा। ठीक है, अगला है तुगलक इज रिटन बाय। तुगलक किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये गिरीश कर्नाड द्वारा तुगलक लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। तो ये फिर ये सेकंड दोबारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोहरा के, तो आंसर जानते हैं आप, होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, अब नीचे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इस सबको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप हो गया होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।